नमस्कार, मैं हूं विनीता खेमका और आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24। आप सबका स्वागत है हमारी आज की खास पेशकश यूपी उत्तराखंड स्पेशल में। 9 जून को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवि के खंडारी कैंपस में जमकर हंगामा हुआ। खंडारी कैंपस में गाड़ी ले जाने को लेकर शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया और एनएसयूआई पदाधिकारियों में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद लामबंद हुए केंद्रीय मंत्री समर्थकों ने एनएसयूआई राष्ट्रीय महासचिव समेत अन्य पदाधिकारियों को दौड़ा कर और सड़क पर गिरा कर पीटा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी जमकर अपना गुस्सा निकाला। शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवि का खंडारी कैंपस लड़ाई का अड्डा बन गया। खंडारी कैंपस के मेन गेट के अंदर एनएसयूआई पदाधिकारियों और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के बीच तू मैं शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया। इस मारपीट के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों को केंद्रीय राज्य मंत्री के समर्थकों और गार्डों ने घेर लिया और फिर पहले कैंपस के अंदर खूब मारपीट की। इसके बाद रोड पर दौड़ा दिया और रोड पर गिरा कर उन्हें मारा गया। इसके बाद भी जब केंद्रीय राज्य मंत्री के गार्डों और समर्थकों का मन नहीं भरा तो भागते हुए 3 छात्रों को पकड़ लिया गया और फिर उन्हें सड़क पर गिरा कर पीटा गया। वे रहम की गुहार लगाते रहे, लेकिन आक्रोशित समर्थकों ने उन्हें नहीं छोड़ा और पकड़कर जमकर पिटाई लगाई। समर्थकों और एनएसयूआई पदाधिकारियों के बीच विवाद की बात सुनकर खुद केंद्रीय राज्य मंत्री मौके पर जा पहुंचे और उन्होंने भी आक्रोश में आकर रोड पर एनएसयूआई पदाधिकारियों को खदेड़वाया। इसके बाद उन्होंने गुस्से में जमकर गालियां भी दी। यह एपिसोड विवि के खंडारी कैंपस गेट से शुरू होकर आरबीएस के मैनेजमेंट कैंपस तक चला और एनएसयूआई राष्ट्रीय महासचिव के साथ अन्य पदाधिकारियों को मंत्री समर्थकों और गार्डों ने न सिर्फ खदेड़ दिया बल्कि उन्हें घसीट कर मारा भी गया। यहाँ पर एक टीचर्स होम है जहाँ कुछ टीचर्स रहते हैं और कर्मचारी रहते हैं। उन्हीं टीचर्स होम में मंत्री जी भी रहते हैं, जिनका नाम माननीय रामशंकर कठेरिया जी हैं। उनके बच्चे भी आते जाते रहते हैं और उनकी गाड़ी अलाउ की गई है। मंत्री जी की गाड़ी अलाउड है, उनके बच्चे जिस गाड़ी में आते हैं वो अलाउड है। इसी टीचर्स होम में और भी टीचर्स रहते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, उनको भी अलाउ किया गया है। वो बहन बेटियों की राजनीति कर रहा है, गंदी राजनीति कर रहा है, गंदी मानसिकता का आदमी है वो। आप क्या किया? आप लोगों के साथ क्या किया? हम लोगों के साथ उन्होंने जैसे कठेरिया खुदाया और बोला कि इनको दौड़ा इनको मारो पीटो। हम लोग वहाँ से बाहर आए और यहाँ पे उन्होंने सारे लोगों के साथ बहुत ही बदतमीजी की और मारपीटाई की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक मेल आईडी जारी की है, इसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पे भी अगर अवैध कब्जा है तो बीजेपी जो है उस अवैध कब्जा को खाली कराएगी। इसी कड़ी में हम लोगों ने जो पिछले 1 साल से आंदोलन चला रहे थे केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के खिलाफ, हम लोगों ने वो केवल मेल किया ही था कि उनको सूचना हुई कि एनएसयूआई वाले जो हमारे खिलाफ मेल कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उसी कड़ी में वो अपने समर्थकों के साथ लाल बत्ती की गाड़ियों में आए और हम सबों के साथ बहुत मारपीट की। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी नेताओं में आगे निकलने की होड़ मची है। इसको लेकर तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अनुशासन तोड़ने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी, लेकिन पार्टी के नेता उनकी बात अनसुनी कर एक दूसरे को काटने में लगे हैं। इलाहाबाद में पार्टी कार्यकारिणी से पहले पार्टी में अलग थलग पड़े वरुण गांधी ने तो ये जता दिया है कि वो पार्टी लाइन में आने वाले नहीं हैं। पूरे इलाहाबाद की सड़कें वरुण गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। गांधी के साथ पोस्टर में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे हैं और नारा मिशन 265+ का है। लेकिन बात सिर्फ वरुण गांधी पर ही आकर नहीं थम रही है। पोस्टर उन नेताओं के भी लगे हैं जिन्हें पार्टी या तो बाहर कर चुकी है या फिर बागी घोषित कर चुकी है। शत्रुघ्न सिन्हा और नरेंद्र मोदी की आंख की किरकिरी रहे संजय जोशी भी बैनर पोस्टर में पार्टी का चेहरा बने हैं। सूत्रों की माने तो ये तमाम पोस्टर पार्टी ने नहीं बल्कि इन नेताओं के समर्थकों ने लगवाए हैं। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा का कहना है कि पोस्टर छपवाने से कोई नेता नहीं बनता और पार्टी ग्रासरूट पर काम करके ही चुनाव में उतरेगी। लेकिन एक तरह से यूपी में पोस्टर के जरिए ही सही तमाम नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वरुण गांधी ने तो पोस्टर लगवाकर साफ संकेत दे दिया है कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वो पार्टी के खिलाफ क्या कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो वरुण ने पोस्टर्स के जरिए ये जताने की कोशिश की है कि वो यूपी के सबसे बड़े नेता हैं। जाहिर है बैठक में जब चर्चा मिशन यूपी पर होगी तो पहले इस बात पर मंथन होगा कि बागियों का क्या किया जाए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक बेटे ने अपने पिता को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बेटे ने अपने शराबी पिता की हरकतों से परेशान होकर यह खौफनाक कदम उठाया।
हत्या की है सनसनीखेज वारदात कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र की है, जहां चपहुआ गांव में रहने वाला 50 वर्षीय चंद्रभान पासी रोज शराब पीकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था। उसकी इस हरकत से घर वाले और पड़ोसी भी परेशान थे। बीती रात भी जब वह नशे में धुत होकर आया और पत्नी कुसुम को गाली देने लगा तो बड़े बेटे ब्रिजेश ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना और कुसुम को मारने लगा। तभी उसके बेटे ने मां के साथ मिलकर चंद्रभान की डंडे से जमकर धुनाई कर दी। पुलिस के अनुसार पिटाई की वजह से पासी की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद मां और बेटा दोनों मौके से फरार हो गए। सुबह पड़ोसियों ने घर के भीतर देखा तो पासी का शव पड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने फौरन इस बात की खबर पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चंद्रभान का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के भाई और अन्य रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी राम आश्रय सरोज ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर मां बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनके टिकने के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मथुरा हिंसा की वजहों और इस बार सरकार की लापरवाही पर एक स्टिंग ऑपरेशन मथुरा को लेकर सियासी महकमे में हलचलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, इंटेलिजेंस की इनपुट और जवाहर बाग में हथियारों की मौजूदगी के खुलासे के बाद कानून के सिपह सलारों की परेशानी भी अब बढ़ गई है। हिंसा के बाद मथुरा के नवनियुक्त एसएसपी बबलू कुमार ने शुक्रवार को कहा है कि पुलिस स्टिंग में दिखाए गए तथ्यों की पड़ताल में जुट गई है। उन्होंने कहा, जवाहर बाग में ट्रेनिंग की बात हमारे सुनने में भी आई है, लेकिन वेरीफाई करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। जांच फिलहाल चल रही है और अहम सुराग भी मिले हैं। जल्दी ही इस ओर जांच के बाद खुलासा होगा। एसएसपी ने जांच के बारे में बताते हुए आगे कहा है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। जवाहर बाग के चारों ओर लगे मोबाइल टावर्स से आने जाने वाले कॉल्स भी खंगाले जा रहे हैं। जल्दी इसका नतीजा सामने आएगा। बबलू कुमार ने कहा, हमें यह भी पता चला है कि वहां फौजी ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन इन सब बातों को वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई मोबाइल मिले हैं, कुछ जले हुए हैं। सबकी जांच और सिम की पड़ताल चल रही है। गौरतलब है कि मथुरा के जवाहर बाग में 2 जून को हुई हिंसा में 2 पुलिसकर्मियों समेत 29 लोगों की जान गई। इसके बाद ऑपरेशन मथुरा में इस बात का खुलासा हुआ है कि राज्य की इंटेलिजेंस यूनिट बार बार सरकार और पुलिस को एक ऐसी घटना को लेकर आगाह करती रही। यही नहीं, 2014 से लेकर घटना के एक दिन पहले यानी 1 जून तक 80 बार सरकार और प्रशासन को कब्जे हरकतों को लेकर इनपुट भेजा गया। खास बात यह है कि घटना के फौरन बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कहकर मामले के जांच के आदेश दिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। लोकल इंटेलिजेंस ने तो पल पल की जानकारी सरकार को दी थी, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब सफर करना महंगा हो गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड ने 2016-17 के लिए यमुना एक्सप्रेस के टोल दरों में करीब 13% की बढ़ोतरी कर दी है। 2 पहिया वाहन, 3 व्हीलर और पंजीकृत ट्रैक्टरों के प्रति किलोमीटर टोल दरों को ₹1.10 से बढ़ाकर ₹1.25 कर दिया गया है। वहीं कार, जीप, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहनों की दरों को ₹2.20 से बढ़ाकर ₹2.50 कर दिया गया है, जबकि हल्के व्यवसायिक वाहनों, हल्के सामान ले जाने वाले वाहनों और मिनी बसों के टोल दरों को ₹3.45 से बढ़ाकर ₹3.85 कर दिया गया है। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा चुनाव के दौरान कैसे हुआ क्रॉस वोटिंग पर बवाल।